देखिए, जब हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई होते क्या है रैंडम वेरिएबल। तो हमारा काम है सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is a sample space of random experiment। आपको अच्छे से पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो भी। तो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है भाई, रियल वैल्यूड फंक्शंस मींस उसकी जो इमेज है वहां से आपको जो नंबर मिलेंगे, इमेज मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी, रियल वैल्यूज होंगी, उसको बोलते हैं हम रियल वैल्यूड। और उसके डोमेन के बारे में जो बात कर रहा है वो डोमेन के बारे में बोल रहा है कि वो सैंपल स्पेस होगा। इट मीन्स अगर हम रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करें तो एक फंक्शन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सैंपल स्पेस से, और एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के किसी भी सबसेट तक जा रहा है। तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। देखिए, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन। द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इज। अगर हम किसी कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो आपके पास उस कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करने के बाद जो सैंपल स्पेस आया वो ये है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब देखिए हम यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड देन x इज ए रैंडम वेरिएबल। x आपको क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है भाई, x आपके पास जो ये सैंपल स्पेस था इसमें से x किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यूज देखें तो क्या क्या पॉसिबल है हो सकते हैं। हेड कितनी बार आ रहा है भाई, 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे हेड 1 टाइम्स यहाँ पे और 1 टाइम्स यहाँ पे है, तो ये हो गया 1। और अगर और आगे देखें तो हेड यहाँ पे एक बार भी नहीं है। तो जो आपके पास x था उसको आप कैसे लिखोगे, 210 या फिर 012, कोई भी लिख दीजिए, इनको आगे पीछे रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये जो x है ये आपके पास यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, अभी रैंडम वेरिएबल। तो देखो यहाँ से आपने जो भी देखा वो सैंपल स्पेस से देखा, और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे वो सभी कैसे आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं। इसलिए हमने बोला था जो भी रैंडम वेरिएबल आपके पास है उसका डोमेन सैंपल स्पेस होगा और वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब इन्होंने इसी पे दूसरा एक और डिफाइन कर रखा है, y में बोला y डिनोट द नंबर ऑफ हेड माइनस द नंबर ऑफ टेल्स ऑफ ईच का आउटकम। प्रत्येक आउटकम के लिए आप जितने हेड्स आ रहे हैं और जितने टेल आ रहे हैं उनको माइनस कर लीजिए। तो एक तो आपके पास देखिए ये बोल रहा है जब दोनों हेड है तो उसके लिए आपके पास 2 हो गया, एक हेड और एक टेल 0, एक हेड और एक टेल के लिए फिर से 0, और y ऑफ टी आपके पास कितना है, -2। मीन्स यहाँ पे आप कर रहे हो नंबर ऑफ हेड माइनस द नंबर ऑफ टेल्स। तो हेड पहले रखोगे, टेल को बाद में रखोगे। जब आपके पास ये था भाई दोनों हेड हैं तो 2 माइनस 0, भाई दोनों बार हेड है तो आप करोगे 2 माइनस 0। अब आपके पास एक बार हेड है और एक बार टेल है तो आप हेड माइनस टेल करोगे, वापस से 0 आएगा। टेल हेड के लिए करोगे तब भी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और जब आपके पास दोनों टेल्स थे तो आपके पास नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0 माइनस नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल्स टू -2, तो -2। देयरफॉर हमारे पास जो y था वो क्या बनेगा अभी, 2 0 एंड -2। ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो बताइए। क्लियर हो गया भाई। सैंपल स्पेस ये लिखना है आपको, बस सैंपल स्पेस में से जो लिखना है वो नंबर लिखने हैं। अभी हेड कितने बार आ रहा था, टेल कितने बार आ रहा था, वो नंबर लिख देने हैं। या फिर यहाँ पे जैसे दूसरे में डिफाइन किया इन्होंने माइनस करके, तो माइनस करके बोला गया था, माइनस करके उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे नंबर फिर। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे अभी आपने x और y डिफाइन किए तो उनमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे आएंगी। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। देखिए आपके पास x तो किसको डिनोट, यहाँ पे आपने लिखे x1 x2 x3 अप टू xn। जैसे अभी आपके पास x जो आ रहे थे भाई 2
0 और 1 ये आए थे, तो ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। p ऑफ x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, p1 किसके लिए है, जो यहाँ पे p1 लिखा है, इट मींस दिट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x1 के लिए। मींस जैसे आपने यहाँ पे बोला ना x इज इक्वल्स टू 2, तो मैं p1 जब बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। x इज इक्वल्स टू 2 का मींस था दोनों हेड, तो दोनों हेड आने के चांसेस आपके पास कितने हो जाएंगे भाई, 1/4। भाई जब आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया था तो आपके पास आउटकम्स ये थे, और इसमें से 2 हेड आने के जो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो वो कितने हो जाएगी, 1/4, क्योंकि हेड 2 हेड एक ही बार आ रहे थे तो 1 और टोटल कितने थे 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4। जो यहाँ पे P2 है तो वो अगर इसमें बात करेंगे तो P2 आपके पास आ रहा है x इज इक्वल्स टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी। x इज इक्वल्स टू 0 का मीन्स हो गया एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार भी हेड नहीं आया मीन्स दोनों बार टेल आ रहा था, तो यहाँ पे वापस से 1/4 हो जाएगी। एंड P3 आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 मीन्स 1 टाइम्स हेड। तो इस पूरे सैंपल स्पेस में देखिए हेड 1 टाइम्स कितनी बार आ रहा था, 2 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है। अब देखो हमने जब इसके बारे में बात की तो आपने x और px के बारे में बात कर लिया, अब इसको कब बोलेंगे, इस px को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इस x के लिए। एक तो ये जो सभी pi's है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। सेकंड, सम ऑफ ऑल pi's इज इक्वल्स टू 1, i फ्रॉम 1 टू n। आप भाई यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सभी का सम कर दो, तो सम करने के बाद आपको कितनी मिलनी चाहिए, 1 मिल जाना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन हम इसको बोलेंगे दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन रैंडम वेरिएबल x। अब यहाँ पे देखिए आपने P1 P2 P3 फाइंड किए थे, इनका सम करना भाई, P1 प्लस P2 प्लस P3, 1/4 प्लस 1/4, चलो इससे सिंपलेस्ट में जाने से पहले वाला यूज कर लेते हैं, 2/4। एलसीएम कितना आएगा 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 भी है, देयरफॉर इक्वल टू का साइन हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये जो आपके पास लिखा था, ये जो P1 P2 P3 है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रैंडम वेरिएबल x। तो सिंपल सी बात अब ये है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं ये चेक करना है तो सभी प्रोबेबिलिटीज एक तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सेकंड चीज ये वहां पे रहेगी कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 13.4 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके पास अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के सिलेबस। तो वहां पे है ये बोला स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। मैं आपके पास कोई टेबल दी गई है, उनमें से बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रैंडम वेरिएबल्स के लिए। x लिखा है और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखे हैं। x के बारे में लिखा है ये 0, 1 और 2। इसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है हमारे पास 0.4, 0.4 एंड 0.2। आपको ये बताना है क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको चेक करोगे तो देखोगे ऑल pi's आर ग्रेटर देन 0, i इज इक्वल्स टू 1 2 3। भाई 3 ही तो नंबर थे 1 2 3, तो i हमारा 1 2 3 था और सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट केस हो गया। ऑल्सो सम कीजिए इनका 0.4 plus 0.4 plus 0.2 which is equals to 1. This implies summation pi I is equals to 1 2 3 is equals to 1. सभी प्रोबेबिलिटीज का सम भी कितना हो गया 1. Therefore it is probability distribution of random variable, of a random variable। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एक रैंडम वेरिएबल के लिए। इसी के सेकंड पार्ट में बोला गया, देखिए एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं और x की वैल्यूज लिखी हैं।
यहाँ पे है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड इन सभी की प्रोबेबिलिटीज है देखना भाई 0.1, 0.5, 0.2, नेगेटिव ऑफ 0.1 एंड 0.3। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको ये चेक करना है सभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। अगर इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चेक करना है तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज में आइए। यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ये था ना, x इज इक्वल्स टू 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नेगेटिव ऑफ 0.1 विच इज लेस देन 0। For the probability distribution we have all the probabilities must be greater than 0, but here we have a probability which is less than 0, so this is not a probability distribution of a random variable. ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपके पास एक टेबल दी गई है, y probability of y, नेगेटिव ऑफ 1, 0 और 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ y का मीन्स हो गया 0.6, 0.1 एंड 0.2। ओके, इसको चेक करना था। तो भाई देखो y की वैल्यू के बारे में हमने कुछ भी नहीं बोला था कि वो नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव। तो y को देख के आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, y की वैल्यू नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो उसको कोई नहीं देखना आपको। आप बस यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे हेयर ऑल पी आई इज ग्रेटर देन 0, सभी जो प्रोबेबिलिटीज है वो कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। ऑल्सो सभी का सम करना भाई, 6 + 1 7, 7 + 2 करोगे 9। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to 3 एंड पी आई इज इक्वल्स टू 0.9 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल नहीं आई है सम करने के बाद, देयरफॉर इट इज नॉट a probability distribution of a random variable। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, इस पे ट्राई करोगे। इसी तरह से एक टेबल दे रखी है, उसकी प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करिएगा। ओके, अब जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 है आपके पास, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 2 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई भाई, which is equals to 5 + 2 is equals to 7। अब बोल रहा 2 balls are randomly drawn, let x represent the number of black balls। x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। यहां से 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है आपको। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो भाई देखो आपने 2 बॉल्स ड्रॉ की है, तो दोनों बॉल ब्लैक हो इस बात के चांसेस बताने हैं। भाई हो सकता है एक भी बॉल ब्लैक ना आए हमारे पास, हो सकता है एक बॉल ब्लैक आए, और हो सकता है दोनों की दोनों बॉल्स कैसे आ जाएं, ब्लैक आ जाएं। तो ये तो हमारे पास हो गया x, जिसके बारे में बात की, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। भाई नंबर ही तो बताने थे, जो दोनों बॉल आई उनमें से एक भी ब्लैक ना हो, दोनों बॉल्स कैसी हो, सॉरी एक ब्लैक हो जाए और एक रेड कलर में आ जाए, या फिर दोनों के दोनों ब्लैक बॉल्स आ जाए। अब आपको यहाँ पे बोला गया इज x ए रैंडम वेरिएबल, तो x में ये बताना है कि ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं। तो अब आपको यहाँ पे मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना आना चाह रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे आपसे बस इतना बोला गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। तो ओनली यहाँ पे ये पूछा गया था क्या ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं। तो रैंडम वेरिएबल के लिए तो हमारे पास यही था ना, सैंपल स्पेस में से और रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पे जो फंक्शन आया आपके पास वो 0 1 2 आया है, तो ये रैंडम वेरिएबल भी बन जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। सेम काम आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वहां पे बोला गया इफ लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स obtained when a coin is tossed 6 times। x आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन किसमें, द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स में जो डिफरेंस है उसको x डिनोट कर रहा है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की पॉसिबल वैल्यू बताने है कब और जब कॉइन को आपने 6 टाइम्स टॉस किया। ओके तो देखिए अब इसके x कैसे लिखोगे भाई। अगर आपने कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया है तो ये पॉसिबिलिटी है एक तो कि भाई 6 के 6 टाइम्स आपके पास हेड आएगा, या फिर 6 में से 5 टाइम्स हेड होगा और एक बार टेल होगा, ऐसा कुछ मिलेगा। इसके अलग अलग केस बनेंगे तो उनको हम नहीं लिख रहे अभी। अगली बार आपके पास क्या है, 4 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल्स आए, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास 3 टाइम्स हेड और 3 टाइम्स टेल आ जाए। और पॉसिबिलिटी भाई 2 टाइम्स हेड हो और 4 टाइम्स टेल आ जाए। नेक्स्ट आपके पास 1 टाइम हेड 6 टाइम्स टेल, 3 3 6 ये आ गया। ओके अब आपको बस 6 की सॉरी x की वैल्यू बता देनी है क्या क्या होंगी। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है आपके पास। भाई नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते यहाँ से। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 6, टेल है ही नहीं कोई, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 5, और उसमें से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे कितने हैं भाई, नंबर ऑफ हेड्स 4, टेल कितने हैं 2, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितने हैं 3 हेड्स और 3 टेल्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, सॉरी 3 माइनस 3 करेंगे 0। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर आप यहाँ पे आए तो 2 और माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट में आपके पास कितना आएगा -4 और एक और कितना आएगा -6। x की पॉसिबल वैल्यूज हो गए हमारे पास, ये पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसके लिए, द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन। तो भाई इसके लिए सबसे पहले तो x की वैल्यूज क्या आएंगी वो देखिए। भाई 2 बार कॉइन्स को आपने टॉस किया है तो नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना था आपको, क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे, नेट स्लो हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट में बोला नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो x को आप किसके इक्वल लेट कर रहे हो, लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन। कॉइन को 2 बार ही टॉस किया गया भाई, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। देन x की वैल्यूज लिखनी है भाई। यहाँ पे देखिए एक बार भी हेड नहीं आ रहा, वो वाला केस है, एक बार हेड आते होंगे वो वाला केस है, और 2 बार हेड आते होंगे वो वाला केस है। तो अब इसको ले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखोगे वो देखिए, एक जगह तो लिख लीजिए आप x और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x के लिए, जो भी नंबर आ रहे हैं आपके पास वो। तो सबसे पहले हम 0 के लिए देख लेते हैं, देन 1 के लिए देख लेते हैं, देन उसके बाद 2 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 का मींस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। भाई हेड नहीं आ रहा, इट मींस वहां पे क्या रहे हैं, टेल। तो 2 टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है आपको। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स आपके पास 4 थे, उनमें से 2 बार टेल आ रहा, वो एक आउटकम्स था आपका। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 का मींस हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, इट मींस आपके पास 2 केस है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं। तो 2 केस तो आपके पास हो गए जिसमें हेड एक बार आ रहा था, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 मींस we get 2 heads, then getting 2 heads on 2 tosses of coin is given by 1/4। क्लियर। इसी के सेकंड केस में आपसे बोला गया है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। अब की बार क्या करना है, आपके पास 3 टाइम्स टॉस करना है कॉइन को, और y जो आपके पास डिनोट कर रहा है वो है नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स के लिए आप यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, भाई 3 टॉस कर रहे हो आप, तो यहाँ पे y के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू yi कर लेते हैं। एक बार भी आपके पास टेल ना आए, तीनों टॉस में एक बार टेल आए, 2 बार टेल आए, या फिर तीनों बार आपके पास क्या आ जाए, टेल आए। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 मींस एक बार भी आपको टेल नहीं मिला, मींस तीनों बार आपको हेड मिला, वो चांस होता है 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1/8। यहाँ पे आ जाएगा 1/8। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो सैंपल स्पेस लिख लेना सबसे पहले, टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड टेल टेल और टेल। तो भाई वो वाला इवेंट जहाँ पे एक बार भी है टेल नहीं आ रहा वो ये था, तीनों हेड आने के जो चांसेस है वो कितने हो गए 1/8। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 मींस नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 1। टेल एक बार आ रहा था, तो टेल एक बार आने वाले चांस कहाँ पे है भाई, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए 3 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 3/8, या 3/8। नेक्स्ट टेल 2 बार आ रहा था, तो भाई आपके पास 1, 2 और 3, तो ये आपके पास दोनों में सेम हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 1b और y इज इक्वल्स टू 2b, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 मींस तीनों बार आपके पास क्या आ रहे हैं, टेल आ रहे हैं, 1/8। अब देखो इन दोनों केस में अगर हम देखें तो ऑल प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन 0 एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, चाहे आप 3 तक जाइए या 4 तक, इसमें सभी का जब सम कर रहे हो तो इक्वल्स टू 0 भी आ रहा है। इट मींस हमने जो आंसर किया है वो करेक्ट है। अगर आपके पास इन दोनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पे फेल कर जाते हैं तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था। ओके, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे ट्राई करना आप लोग, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो बता दीजिए।